नमस्कार, मैं हूँ साधना नागल, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास प्रवक्ता। मैं एक बार फिर इतिहास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी के बारे में बताऊंगी। बहलोल लोदी। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग दिया। इसके बाद बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली और लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी अफगानों की शाहूखेल शाखा से संबंधित था। उसने अफगानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। उसने बहलोली सिक्के को चलवाया जो अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। बहलोल एक साधारण व्यक्ति था। तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा जब अपने सरदारों के साथ मिलता था। राज्य अभिषेक। महमूद खिलजी के आक्रमण को विफल कर बहलोल लोदी ने सुल्तान मोहम्मद शाह की विशेष कृपा हुई। बहलोल लोदी की सेवा से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने उसे अपने पुत्र की संज्ञा दी तथा खाने जहां की उपाधि दी। सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह के समय में उसके वजीर हमीद से झगड़ा होने के कारण जब अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की सत्ता छोड़कर बदायूं चला गया, तब दिल्ली की जनता ने बहलोल लोदी को 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को आमंत्रित कर गद्दी पर बिठाया। दूरदर्शी व्यक्ति। बहलोल लोदी ने अपना ध्यान सुरक्षा पर केंद्रित किया। उस समय पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों से खतरा था। वे किसी भी समय भारत पर आक्रमण कर सकते थे। अतः बहलोल ने अपने बड़े लड़के मोहम्मद खां को सुल्तान का हाकिम नियुक्त किया और स्वयं भी सीमा के आसपास ही पड़ाव डालकर रहने लगा। उसका डर बेबुनियाद नहीं था। मंगोलों ने 1278 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु उस समय शाह आलम मोहम्मद खां ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। 1485 ईस्वी में पुनः आक्रमण कर वे मुल्तान तक बढ़ आए और शहजादे पर हमला करके उसे मार डाला। सैन्य अभियान। बहलोल लोदी ने अपने अधिकांश अभियान विद्रोहों का दमन करने के लिए किया। इस सैन्य अभियानों का उद्देश्य राज्य विस्तार नहीं था। नंबर 1, जौनपुर के शर्की शासकों से संघर्ष। बहलोल लोदी ने वर्ष 1479 ईस्वी में जौनपुर पर आक्रमण कर हुसैन शाह को पराजित कर उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके पश्चात बहलोल लोदी ने अपने पुत्र बारबाग शाह को जौनपुर का राज्यपाल नियुक्त किया। नंबर 2, मालवा अभियान। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य हेतु बहलोल लोदी ने मालवा के शासक गयासुद्दीन खिलजी 1469 से 1501 ईस्वी के विरुद्ध अभियान किया। बहलोल लोदी का यह अभियान विफल रहा। नंबर 3, ग्वालियर अभियान। वर्ष 1486 से 87 ईस्वी में बहलोल लोदी ने अपना अंतिम अभियान ग्वालियर के राजा कीर्ति सिंह के विरुद्ध किया। राजा कीर्ति सिंह ने बहलोल लोदी की अधीनता
स्वीकार कर ली तथा उसे 80 लाख टका नजराना के रूप में दिया। उपलब्धियां: बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय: बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत निरंकुशता के सिद्धांत पर आधारित न होकर अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई। बहलोल लोदी के सरदारों में कई प्रमुख हिंदू सरदार भी थे, जैसे राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय नरसिंह। लोदी ने 1/4 टके के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलवाया, जो मुगल शासक अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। बहलोल लोदी की मृत्यु: बहलोल लोदी ग्वालियर के अधीन धौलपुर रियासत को अपने अधीन कर यहाँ से लगभग 100 मन स्वर्ण प्राप्त किया। इसी अभियान के दौरान दिल्ली वापस लौटते समय मार्ग में लू लगने के कारण बहलोल लोदी बीमार पड़ा और 12 जून 1489 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको बताना है दिल्ली की जनता ने बहलोल लोदी को कब आमंत्रित किया। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है।